टोपी निकाल दूँ। चलो देखते हैं, बात करते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ठीक है, इसके पहले आपने टिनोफोर पढ़ा हुआ था, ठीक, सिलेंट्रेटा पोरीफेरा। हम बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ठीक है, इसे बोला जाता है चपटे कृमि, है ना। देखिए इस जो जगत की बात करें, इस संघ की बात करें, तो इनकी सबसे विशेष पहचान होती है कि इस संघ के जो जीव होते हैं वो चपटे होते हैं। इनकी शारीरिक या इनकी जो आकार, इनका जो आकार होता है वो होता है चपटा, इसलिए इन्हें बोला जाता है चपटे कृमि। क्या बोला जाता है? पहली पहचान सबसे आसान, ये जहन में रखेंगे कि ये आकार में कैसे होते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जहां कहीं भी होंगे या जब कभी भी आप किसी जीव को देखें और आपको बताना हो कि ये कौन सा जीव है, किस संघ का प्राणी है, तो अगर उनका आकार, उनके शरीर की बनावट चपटी हो तो आप तुरंत बता देंगे कि ये क्या है। ये है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, टिनोफोर आपने पढ़ लिया, पोरीफेरा आपने पढ़ लिया, नाइडेरिया आपने पढ़ लिया, है कि नहीं। मतलब समझना क्या है कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, हमें समझना है संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। तो इसके जो जीव होते हैं इन्हें बोला जाता है चपटे कृमि, यानी कि इनका जो शरीर होगा वो चपटा होगा। मान लेते हैं ये शरीर, तो इनका चिपटा वाला शरीर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके लक्षण की। तो समझ में आ गया, स्पेशली जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में जब मैंने आपको टिनोफोर पढ़ाया तो आपको बताया गया था कि जो वो जीव होते हैं उनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो टिनोफोर के प्रमुख लक्षण स्पेशली याद रखेंगे। 3-4 चीजें तो नॉर्मली हैं, वो आप याद ही कर लिए होंगे, जैसे गुहा कौन सी होगी, है ना, पाचन तंत्र कैसा होगा, शरीर की बनावट या शरीर का संगठन कैसा होगा। लेकिन प्रमुख लक्षण जरूर याद रखेंगे। टिनोफोर का प्रमुख लक्षण क्या था? तो टिनोफोर का प्रमुख लक्षण था कि संघ टिनोफोर के जो जीव होंगे वो प्रकाश उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? उन्हें नट के नाम से, समुद्री नट यार, है ना, के नाम से जाना जाता था। तो उनकी पहचान क्या थी? उनकी पहचान थी कि वो प्रकाश उत्पन्न करेंगे। उसी प्रकार से संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों की पहचान है कि उनका जो आकार होगा वो क्या होगा? चपटा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई विशेष लक्षण बताएं प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो आप क्या बताएंगे? चपटे। वो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। अब हम लक्षण की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, पहला लक्षण मैंने आपको बताया कि जो जीव हैं, हम एक चीज की शरीर की बनावट की बात करेंगे। शरीर की बनावट यानी कि संगठन के बारे में, इनका शरीर किनसे मिलके बना हुआ होता है। तो जब मैंने आपको टिनोफोर पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि केवल टिनोफोर तक के जीव में ही कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इसके बाद अब जब से हम शुरू कर रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के टोटल कार्डेटा तक के जीवों में जो शरीर की बनावट होगी वो कैसी होगी? अंग स्तर की से लेके अंग तंत्र स्तर तक की होगी। यानी कि जो जीव होंगे उनमें उनका जो निर्माण, उनके शरीर का जो निर्माण होगा वो अंगों से मिलकर होगा, अंग से होगा या कई अंगों से मिलकर होगा। अगर अंग से हो रहा है तो अंग स्तर का, और कई अंगों से हो रहा है तो अंग तंत्र स्तर का। पॉइंट जरूर याद रखना। इसके पहले हमने जितने भी पढ़ा सब में किसी में ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन था, तो किसी में किसी में ऊतक स्तर का था तो किसी में क्या था? कोशिकीय स्तर का। कोई ऐसे जीव थे जैसे हमने पोरीफेरा पढ़ा, कैसा जीव था? कोशिकीय स्तर का। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा पोरीफेरा के बाद नाइडेरिया पढ़ा, ऊतक स्तर का, है ना। इसके बाद टिनोफोर पढ़ा, ऊतक स्तर का। लेकिन आप जैसे जैसे निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में जाएंगे शरीर की बनावट में भी बदलाव आएगा। तो याद रखेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहां से जरूर याद रखना कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर, मतलब प्ले से लेकर लास्ट वाले कार्डेटा तक जो जीव हैं उनमें शरीर की बनावट कैसी होगी? या तो उनके शरीर का निर्माण अंग से हुआ होगा या तो कई अंगों से हुआ होगा। ये इनकी पहचान। केवल एक अपवाद है इस बीच में, इकाइनोडर्मेटा। क्या है? इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा जीव है जिसमें ऊतक स्तर का पाया जाता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा संघ है
देखिए यहां से समझिए, प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेके कार्डेटा तक के जो जीव हैं उनमें शरीर की बनावट कैसी है, अंग स्तर की या अंग तंत्र स्तर की, लेकिन केवल यही बीच में एक आता है इकाइनोडर्मिटा, जिसमें फिर ऊतक आ जाता है। समझ गए बात को? तो शरीर की बनावट याद रखना कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो जीव होते हैं, पहली चीज वो चपटे होते हैं, दूसरी चीज क्या होता है, जो उनका शरीर होता है भाई वो किससे बना हुआ होता है, अंग से या अंग तंत्र स्तर का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित। अब समझिए, हमने सममित के बारे में जाना कि वे जीव जिसे दो भागों में डिवाइड किया जा सके। मान लेते हैं कोई जीव है जिसको हम दो भागों में डिवाइड करें, हर भाग में बराबर बराबर अंग, मतलब जिसे किसी जीव को दो भागों में आसानी से डिवाइड किया जा सके, विभाजित किया जा सके, उसे बोलेंगे द्विपार्श्व सममित। जैसे मनुष्य की बात करें, अगर यहां से डिवाइड किया जाए तो इस भाग में एक हाथ एक पैर जाएगा, एक आंख जाएगी, है ना, नाक का एक पोर्शन जाएगा, है कि नहीं, आधा जबड़ा जाएगा, दूसरे भाग में भी सेम। तो जिस जीव को दो भागों में बराबर बराबर बांटा जा सके वो क्या होंगे, द्विपार्श्व सममित। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इनमें कौन सा सममित पाया जाता है, द्विपार्श्व सममित पाया जाता है। चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से जीव आ सकते हैं। इसमें फैसियोला आ सकता है, टीनिया आ सकता है ना। ज्यादा से ज्यादा इस संघ के अगले लक्षण की तरफ हम चलते हैं। पहला लक्षण था भैया ये चपटे होते हैं, दूसरा इनका शरीर का जो संगठन होगा वो अंग स्तर का या अंग तंत्र स्तर का होगा, और तीसरा क्या होगा, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होगा। आगे कुछ समझ लेते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में कि जो ये जीव होते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के सभी जीव क्या होते हैं भाई, या तो मनुष्य या फिर किसी दूसरे प्राणी के ऊपर परजीवी होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, पॉइंट समझें। चपटे समझ में आ गया, संगठन समझ में आ गया, है ना, शरीर की बनावट कैसी होती है, सममित कैसी होती समझ में आ गया। अब समझते पाए कहां जाते हैं या उपस्थित कहां होते हैं। तो जितने भी संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीव होते हैं या तो वो मनुष्य के शरीर में पाए जाएंगे या तो फिर किसी जीव के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये भोजन के लिए दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब पूछिएगा कहां कहां निर्भर होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सूअर की आंत में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं। जैसे टीनिया की बात करें, है कि नहीं। आगे बात कर लेते हैं भाई, पाचन तंत्र इनका कैसा होता है। इनका जो पाचन तंत्र होता है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाचन तंत्र कैसा होता है, अपूर्ण। ठीक है, पाचन तंत्र कैसा होता है, अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, वह पाचन तंत्र, ठीक है, जिसमें मुख, देखिए पहले पॉइंट समझ जाइए, पूर्ण क्या होता है और अपूर्ण क्या होता है। पूर्ण वे जीव या ऐसा पाचन जिसमें मुख और गुदा, एनस दोनों पाए जाते हो, उन्हें क्या बोलेंगे, पूर्ण। दूसरा, वे जीव जिसमें मुख और गुदा दोनों का काम एक ही छिद्र करता हो, तो उसे बोलते हैं हम अपूर्ण। जैसे आप देख रहे हैं फिगर, इसमें क्या होता है, ये चपटे जीव होते हैं, हम फैसियोला का ले लें, किसी का भी ले सकते हैं, तो उनमें केवल एक ही छिद्र पाया जाता है। यही मुख का कार्य भी करता है और यही एनस का काम, मतलब यही माउथ और एनस का काम, दोनों का काम यही करता है। हम यूं कह सकते हैं कि ये मुख का भी काम करता है और गुदा का काम करता है। तो वे जीव जिसमें मुख और गुदा दोनों का काम एक ही अंग करता है, उसका पाचन तंत्र कैसा होता है, अपूर्ण होता है। पॉइंट समझ में आ गया। आगे बात कर लेते हैं जनन के बारे में, जनन कैसे करते हैं ये, ठीक है। पॉइंट एक यहां पे याद रखना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था लैंगिक जनन अलैंगिक जनन पढ़ा रहा था ना, तो मैं बताया था, मैंने आपको बताया था विखंडन या पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो वो जीव इसी के अंतर्गत आता है, वो है प्लेनेरिया। हम जनन की बात कर रहे हैं, जनन की बात कर रहे हैं तो होता है प्लेनेरिया।
अब बात करिए प्लेनेरिया कैसा जीव था, फिगर देख लीजिए, याद आ जाए शायद। याद आया, यहां पे होता था, हमने पढ़ा था कि जब किसी जीव के शरीर को जितने भागों में डिवाइड किया जाए, किसी जीव के शरीर को जितने भागों में डिवाइड किया जाए, प्रत्येक खंड एक खंड 2 3 4 5 6 टोटल कितने जीव बन जाएं, 6 जीव का निर्माण कर ले। तो कभी अगर यह पूछा जाए ऑप्शन में कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किस जीव में पाई जाती है, तो वो होता है प्लेनेरिया। वो किसके अंतर्गत आता है, तो शरीर की बनावट देखिए कैसा है, चपटा है। कैसा है भाई, चपटा। तो चपटा किसकी पहचान है, प्लेटीहेल्मंथीज की। पॉइंट समझिए कि ये जनन कैसे करते हैं, उससे पहले ये समझ जाइए कि इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, यानी कि ये विखंडन करके नई संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। मतलब इनके शरीर को जितने भागों में डिवाइड किया जाए, प्रत्येक खंड एक नए जीव की क्या कर सकता है, उत्पत्ति कर सकता है। एक चीज और याद रखेंगे, एक वर्ड है, पॉइंट समझ में आ गया, इसका मतलब ये पुनरुद्भवन, एक प्रकार का जनन, पुनरुद्भवन के द्वारा अपनी अगली पीढ़ी की उत्पत्ति कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, आगे समझते हैं। एक वर्ड होता है ज्वाला कोशिकाएं, पॉइंट जरूर याद रखना, ज्वाला आग, कोशिकाएं क्या काम करती है ज्वाला कोशिकाएं, तो इनके शरीर में भाई देखिए, जैसे हम लोगों के शरीर में रक्त वगैरह होता है ना, नलियां वाहिनिकाएं, अभी ये उतने डेवलप जीव नहीं है, तो इनमें होता क्या है कि परासरण और विसरण को नियंत्रित कौन करता है, ज्वाला कोशिकाएं। कभी पूछ दे कि ज्वाला कोशिकाएं क्या काम करती हैं, नाम जरूर याद रखना। कभी अगर पूछ दिया जाए कि ज्वाला कोशिकाएं क्या काम करती हैं, तो ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मंथीज के जीवों में किसका काम करती हैं, परासरण को कंट्रोल करने का काम करती हैं, यानी कि उत्सर्जन में सहायता करती हैं। आगे बात करते हैं इनके बारे में। अब देखो भैया, अब ये क्या करते हैं, इनके पास कोई बहुत ज्यादा, अब जानते हैं ना, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इनमें केवल एक ही मुख होता है, एक ही एनस, मतलब मुख और एनस दोनों का काम एक ही अंग करता है। तो इनके शरीर में, अब ये भोजन कैसे करेंगे, तो इनके शरीर में क्या पाया जाता है, चूषक पाया जाता है, दूसरी भाषा में अंकुश पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी जीव के शरीर में जहां ये रहते हैं वहां से चूषक के द्वारा, अंकुश के द्वारा अपना पोषद यानी कि अपना पोषक पदार्थ लेते रहते हैं। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। समझ गए, ये था आपका प्लेटीहेल्मंथीज। फिगर की बात कर लेंगे तो टीनिया, ठीक है, लंबे सी संरचना होती है, जैसे आपकी सीढ़ी या पट्टी वगैरह होती है, वैसी संरचना होती है किसकी, टीनिया की। ऐसे ऐसे खंड खंड छोटे छोटे होते हैं, ये चपटे होते हैं। फीता कृमि जो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, वो कहाँ होता है, वो किस संघ का प्राणी है, तो प्लेटीहेल्मंथीज का प्राणी है। ये था आपका प्लेटीहेल्मंथीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, समझिए, फटाफट समझ लीजिए सरसरी निगाह से। चपटे कृमि होते हैं, संघ प्लेटीहेल्मंथीज के जो जीव होते हैं वो चपटे होते हैं। पहली पहचान, शरीर संगठन अंग या अंग तंत्र स्तर का हो सकता है, द्विपार्श्व सममित, शरीर को 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मनुष्य और प्राणी, अन्य अलग अलग प्राणी जैसे सूअर वगैरह, मनुष्य है ना, इनकी आंत में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। पाचन तंत्र इनका अपूर्ण होता है, यानी कि मुख और गुदा दोनों एक ही जगह से या दोनों के लिए एक ही छिद्र पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जनन, नर मादा इसमें अलग अलग नहीं होते, नर मादा इसमें अलग अलग नहीं होते। सबसे ज्यादा अगर पुनरुद्भवन की क्षमता किसी जीव में होती है तो वो होती है प्लेनेरिया में, जो कि पुनरुद्भवन के द्वारा क्या करती है, अगली संतान की उत्पत्ति कर सकती है।
ठीक है। आगे बात करते हैं ज्वाला कोशिकाएं क्या काम करती हैं। ज्वाला कोशिकाएं तो इनके शरीर में परासरण, विसरण और उत्सर्जन कराने का कार्य किस कोशिका का है, तो वो है ज्वाला कोशिका की। आगे बात करते हैं चूसक और अंकुश के बारे में, तो ये क्या काम करते हैं, पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का काम कौन करता है, चूसक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया टीनिया, फैसियोला, ठीक है, और प्लेनेरिया। समझ में आ गया। बेस्ट ऑफ लक।